हेलो दोस्तों। तो आज हम करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उनकी टाइप्स, उनकी एग्जाम्पल्स और कौन सी पॉलिनोमियल्स होती हैं कौन सी नहीं होती, ये देख लिया था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बताना, वो अगले लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। लास्ट लेक्चर में हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी देखा था ना। देखो, हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही देखा था ना। क्या था इसमें कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसमें हम के कोई एक रियल नंबर है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर पी के की वैल्यू जीरो आ रही है तो के क्या हो जाता था हमारे पास, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यही किया था हमने। इसकी बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेती हूँ। जैसे एक कोई पी एक्स है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब ये तो सिंपल ही है कि x की वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो 3 माइनस थ्री जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्या हो गया, पी एक्स का जीरो। ठीक है, यही किया था हमने। ये तो था थेरेटिकल मीनिंग। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग में क्या करेंगे, हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये ना बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। बस आप 5 मिनट सुनते जाओ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो 2.1 एक्सरसाइज तो आप सेकंड्स में कर सकते हो। ठीक है, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है आपको तो वो एक्सरसाइज में कुछ नहीं है खास। देखो एग्जाम्पल से बताती हूँ। कोई भी लीनियर इक्वेशन होती है वो हमारे पास किस फॉर्म की होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर्म की है। ठीक है, यही होता है हमारे पास वेरिएबल, कोफिशिएंट, कोई कांस्टेंट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखो, जैसे y इज इक्वल टू मैंने 2x प्लस थ्री ले लिया। ठीक है, ए की जगह पे 2 ले लिया, बी की जगह पे 3 ले लिया। अब देखो, x की जगह पे पहले मैं 0 पुट करूंगी। करो पुट, यहाँ पे x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 लूंगी तो y की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे पुट करो, 2 1 2 प्लस 3 5। ठीक है, अब अगर मैं x की वैल्यू 2 ले रही हूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो 2 2 जार 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू -2 इज -4, -4 प्लस 3 क्या आ गया, -1। ठीक है, अब हम एक ये टेबल कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास x के कोऑर्डिनेट्स हैं, y के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो हम ग्राफ बना सकते हैं। छोटी क्लासेस में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था ना। ये हमारे पास कुछ ग्राफ होता है जिसमें o और रीजन होता है हमारे पास 0। ठीक है, ये होती है x एक्सिस, x पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होता है x नेगेटिव। ये y एक्सिस है, यहाँ पे y पॉजिटिव है और नीचे क्या है, y नेगेटिव। यही था, ग्राफ ऐसे ही होता था। अब ड्रॉ करो, जैसे यहाँ पे x पॉजिटिव है, 1 2 3 ऐसे चलती जा रही है लाइन। सिमिलरली y नेगेटिव के लिए भी यही है, -1 -2। ठीक है, अब y पॉजिटिव के लिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू 7 है ना, तो ऊपर तक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7।
ठीक है, ये y पॉजिटिव था। अब यहाँ पे x नेगेटिव -1 -2 -3 ऐसे, ठीक है। अब ड्रॉ करो, जब x2 है, x2 है, ठीक है, y 7 है, तो ये यहाँ पे आ गया 2,7 एक पॉइंट, ठीक है। अब x -2 है, y -1 है यहाँ पे, तो ये -2 -1 एक ही ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक ये भी है कि x 0 है और y 3 है यहाँ पे, x 0 है, y 3 है, ठीक है। एक ये भी निकाला था हमने, ये ड्रॉ कर लो। ऐसे तो हम इनफाइनाइटली कितने भी पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, पर हमें ना 3-4 पॉइंट्स ही ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है ताकि हमें एक लाइन मिल जाए, मतलब ग्राफ पे कैसी पिक्चर बन रही है, कैसी शेप बन रही है, हमें कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। जब x 1 है और y 5 है तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करो। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मेरे से, पर आप अपनी ना ग्राफ नोटबुक पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है। यही बनेगा ना इसका ग्राफ। आप ना ऐसे करना, अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, एक बार ग्राफ पेपर लेके बैठना, सेम इक्वेशन लेना, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पुट करना, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। फिर ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है, ऐसे करके देखना। अब इस लाइन में एक चीज नोट की है आप लोगों ने, कि जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, एक ही पॉइंट पे कर रही है, ठीक है। जो ये लाइन है, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रही है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रही है ना, और कहीं पे ये लाइन एक्स एक्सिस पे मीट कर रही है, नहीं कर रही। यहाँ पे देखो वाई पे कर रही है, ये तो अलग हो गया, 2 डायमेंशन में कर रही है, कहीं और नहीं ना, तो 1 पॉइंट पे ही कर रही है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इस इक्वेशन की हमारे पास एक ही जीरो होगी, ठीक है। कि जो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कोई भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो एक्स एक्सिस को जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेगा, उसकी उतनी जीरोज होंगी, ठीक है। अब ना अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो ये आपको एग्जैक्टली लाइन ना यहाँ से निकलती दिखेगी, यहाँ से, ये 1 पे नहीं कट रही, ये ना -3/2, 0 पे कटेगी, ठीक है। ये ग्राफ पे जब आप एग्जैक्टली ड्रॉ करोगे ना, यहाँ पे तो इक्वल डिस्टेंस नहीं है, ये मैंने एक रफ ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर आप करोगे ना तो ये -3/2, 0 पे करेगी। अब हम बोल रहे हैं कि जहां पे वो कट कर रही है, जितनी बार वो कट कर रही है, वो 0 होगा। अब ये ग्राफ है, ये वाला हमारे पास ग्राफ है ना, ये एक्स एक्सिस को एक बार ही कट कर रही है, मतलब इसकी कितनी जीरोज हो जाएंगी, एक ही जीरोज होगी। कौन सी जीरो होगी, जो हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी। एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -3/2। तो यहाँ पे पुट करके देखो, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ -3/2 + 3, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 2 कैंसिल, -3 + 3 0 आ गया। यही होता था ना जीरोस का मतलब, कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू पुट करो कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। तो ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर अब ना इसका एक फॉर्मूला भी है सिंपल, अगर हमने ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। लीनियर क्या था, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस b की फॉर्म, यही था ना। तब उसकी जीरो क्या होगी, जीरो का फॉर्मूला क्या है, -b/a, ठीक है। जैसे पिछली इक्वेशन थी 2x + 3, माइनस लिख दिया हमने जीरो, b क्या है यहाँ पे 3, a क्या है 2, ये आ गया ना, ये होगी इसकी जीरो, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये b था, ये a था, -b/a, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कॉन्सेप्ट। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल की एक ही जीरो होती है, और वो कौन सी होती है, -b/a, ठीक है।
और ये एक्स एक्सिस पे कट करती है। एक्स एक्सिस पे वाई तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, आया समझ? चलो, ये था हमारे लिए लीनियर के लिए। अब करते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है? लास्ट लेक्चर में किया था, कमेंट्स में बताओ क्वाड्रेटिक कौन सी होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2। ठीक है, एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x की अलग अलग वैल्यूज लेते हैं। x की यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की अलग अलग वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखो जब x हमारे पास क्या है, -2, पुट करो -2 का स्क्वायर -3 -2 -4, -2 का स्क्वायर 4, -3 -2 6 -4 +4 -4 कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6। ठीक है, अब आगे और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी कर लो अपनी मर्जी से। हम पुट करेंगे -1, करो पुट। -1 का होल स्क्वायर -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, -3 -1 +3 -4, ये क्या हो गया? 1 + 3 4, 4 - 4 इज 0, y की वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, आगे वैल्यू पुट करो। आगे जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब हमारे पास x 0 है, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 का स्क्वायर -3 × 0 -4, 0 का स्क्वायर 0, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 -4, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4। ठीक है, आया समझ? ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाना है कि हम एक ग्राफ ड्रॉ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें हम अगर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्या है? 1 -3 × 1 -4, 1 -3 -4, -3 -4 is -7, 1 -7 is -6। ठीक है, और वैल्यू पुट करो। अब हम इसमें पुट करेंगे 2, 2 पुट करेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अपनी अपनी नोटबुक में ना ये x की वैल्यूज पुट करो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी y की वैल्यूज हैं वो कमेंट्स में बताओ। 2 का स्क्वायर -3 × 2 -4, 4 -6 -4, जब 2 है तो वैल्यू क्या आएगी? -6। अब 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर -3 × 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 आर 9 -4। ठीक है, जब 3 पुट किया तो क्या वैल्यू आएगी? -4। जब 4 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, 4 का स्क्वायर क्या है? 16, 3 4 आर 12 -4, -12 -4 इज -16, +16 एंड -16 कैंसिल होके 0। ठीक है, अब 5 सब्स्टिट्यूट करो, 5 का स्क्वायर -3 × 5 -4, 5 का स्क्वायर 25, 5 3 आर 15 एंड -4, 25 -19 क्या हो गया? 6। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। चलो 5 तक वैल्यूज निकाल लो। निकाल ली? ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करो, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है, ड्रॉ करो, करो ड्रॉ।
ठीक है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर तक ले जाओ वाई को। ठीक है, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, यहाँ पे भी -6। ठीक है, एक्स की 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब करो। जब x -2 है और y 6 है, x क्या है -2 और y 6, यहाँ पे पॉइंट आएगा -2 एंड 6। ठीक है, जब x -1 है और y 0 है, x -1 है और y 0 है, -1 एंड 0। ठीक है, फिर जब x 0 है और y -4 है, x 0 है और y -4 है। ठीक है, फिर जब x 1 है और y -6 है, x 1 है y -6 है। जब x 2 है y -6 है, x 2 है y -6 है, ये यहीं पे आएगा पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को ना मैं नीचे लिख रही हूँ, यहाँ पे 2 -6। ठीक है, फिर जब x 3 है और y -4 है, x 3 है y -4 है। ठीक है, फिर जब x 4 है और y 0 है, फिर x 5 है और y 6 है, x 5 है और y 6 है। ठीक है, ये हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, अब इनको ज्वाइन करो। ये आपको ना ग्राफ पे बिल्कुल सही मिल जाएगी, पर यहाँ पे भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास वैसा ही कुछ शेप मिले। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी कुछ शेप मिल जाएगी। ठीक है, अब ना एक चीज नोट करना, जब भी ग्राफ में तुमको ऐसी या ऐसी शेप मिल जाए, ये भी ऐसी है ना, जब ग्राफ पे आप सही से ड्रॉ करोगे तो ये प्रॉपर यू बनेगा, यू बन जाए या इन्वर्टेड यू, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या बोलते हैं? पैराबोला। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, उस हिसाब से कि ये अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, ऐसी शेप्स को ग्राफ पे क्या बोलते हैं? पैराबोला। अब मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में भी यही बात बताई थी कि जो ये हमारे पास ग्राफ ड्रॉ होता है, वो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट होता है उसकी उतनी जीरोज होती हैं। अब ये कितनी बारी कट हो रहा है एक्स एक्सिस पे? यहाँ पे कट हो रहा है एक तो, फिर देखो एक यहाँ पे हो रहा है, तो इसकी कितनी जीरोज हैं? 2, जितनी बार एक्स एक्सिस के साथ कट होगा। ठीक है, और कौन कौन सी हैं? -1 एंड 0 और एक 4 एंड 0। ठीक है, जितनी बार कोई भी पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कट करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, उसकी उतनी जीरोज होंगी, और जिस जिस वैल्यू पे करेगी वो उसकी जीरो होगी। समझ में आया? अब इसमें भी चाहे चेक कर लो, ये इक्वेशन थी, हमारे पास जीरोज कौन सी आई हैं? -1 एंड 0 और 4 एंड 0। ठीक है, पुट करो। जब x की वैल्यू क्या है? -1, -1 का स्क्वायर, -3 -1 -4, -1 का स्क्वायर 1, -3 + 3 + 3 -4, 1 + 3 is 4, 4 - 4 is 0। आ गया? फिर जब x की वैल्यू 4 है, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया, जब x की वैल्यू 4 थी, यहाँ पे भी निकाल लिया। ठीक है, आ गया समझ? देखो अगर कोई डाउट है।
ठीक है। अब ना एक चीज नोट करना, यहाँ पे क्या था, लीनियर इक्वेशन थी ये। लीनियर मतलब जिसकी डिग्री 1 है, और जीरोस भी कितनी आई, 1। ठीक है। यहाँ पे देखो, ये कौन सी पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री क्या है, 2। इसकी जीरोस भी कितनी आई हैं, 2। इसका क्या मतलब हो गया कि जिसकी जितनी पॉलिनोमियल्स हैं, जिस इसका क्या मतलब है कि जिसकी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसकी उतनी जीरोस हैं। ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, मान लो एक्स की पावर कुछ भी है, एन ले लो, उसके आगे हमारे पास पॉलिनोमियल है कि एक्स की पावर n-2 अप टू सो ऑन, कुछ भी, फिर कांस्टेंट ले लो कोई भी सी। ठीक है। इस फॉर्म की हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री क्या था कि एक्स की कितनी हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की, ये n। अब हमें पता लग सकता है कि इसकी जीरोस कितनी होंगी बिना ग्राफ के, बिल्कुल पता लग सकता है, n ही जीरोस होंगी। ठीक है। मतलब जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसकी उतनी जीरोस होंगे। ठीक है। जैसे क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपका ना होमवर्क है। एक क्यूबिक इक्वेशन देती हूँ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब इसका ना आप लोगों ने एक तो ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है। एक्स की अलग अलग वैल्यूज लोगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर ग्राफ ड्रॉ करना। फिर आपको पता लगेगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बारी कट कर रहा है, वो उसकी जीरोज आ जाएंगी, और कौन कौन सी जीरोज आएंगी। ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताना। ठीक है। बस आज का रिजल्ट यही था कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है। क्लियर। अगर कोई डाउट है तो बताओ। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब ना आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, एग्जाम्पल। आप इसके आंसर्स कमेंट्स में बताना कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है। अब इसके लिए ना हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ग्राफ देखो कौन सा है। ठीक है। ये ग्राफ दिया हुआ है हमें बुक में, और वो ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है। अब बताओ किसकी कितनी जीरोस हैं, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब इन्होंने हमें कोई एक पॉलिनोमियल दे दी पी एक्स, इसकी हमने जीरोस फाइंड आउट करनी है। हमें इसकी डिग्री तो पता नहीं क्योंकि सिंपली पी एक्स दिया हुआ है, आगे क्या है कुछ भी वो नहीं लिखा हुआ। अब इसकी हमने जीरोस बतानी है, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। एक तो हमने जीरोस निकालना सीखा था कि जो पॉलिनोमियल की डिग्री हो वो उसकी जीरोस होती हैं, पर इसमें डिग्री नहीं गिवन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। देखो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, सिर्फ एक बार कट कर रहा है, तो उसकी कितनी जीरोस होगी, 1। आया समझ में। अब अगला ग्राफ देखो, सेकंड पार्ट। ये अब बताओ इसकी कितनी जीरोस हैं, बताओ। आंसर कमेंट्स में लिखते जाओ साथ साथ में। इसकी 2 जीरोस हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पे, तो इसकी जीरोस कितनी हो गई, 2। ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखो। इजी है ना, एक बार ही कॉन्सेप्ट समझना था, उसके बाद तो ये क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व हो रहे हैं। कुछ सोचना पड़ रहा है।
बस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये ग्राफ है। अब इसकी जीरोस बताओ। बताओ इसकी जीरोस कितनी है? कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1, फिर 2, फिर 3। 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, मतलब 3 जीरोस हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो। ये ग्राफ है। अब बताओ इसकी कितनी जीरोस हैं? बताओ। तब तक मैं फिफ्थ ड्रॉ कर रही हूँ। ये टच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। फोर्थ की कितनी जीरोस हैं? 2। ठीक है। ये 2 पॉइंट्स, सॉरी 2 नहीं है, 1 है। कितनी है? 1। क्योंकि ये वाला तो काउंट ही नहीं ना करना, वाई वाला। ये नहीं काउंट करना, सिर्फ एक्स एक्सिस का काउंट करना है। तो ये कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है? 1 पे, तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 1। ठीक है। अब इसमें बताओ। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 1। ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट देखो। ये कोई एक ग्राफ है हमारे पास। ठीक है। अब बताओ कितनी जीरो है? यहाँ पे कट कर रहा है 1 पे, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है। तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 4। ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 4 पे। ठीक है। क्लियर? चलो आगे देखो। आगे क्या एक्सरसाइज? 2.1। पहले थे कॉन्सेप्ट्स थे और एग्जाम्पल्स थी। अब सेम क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी एक्स। बस इतना ही दिया हुआ है। अब हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उससे हमने पता करना है कि इनकी नंबर ऑफ जीरोस क्या है। ठीक है। फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोस इन पी एक्स। ठीक है। ये फाइंड करना है। करें स्टार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट देखो। ये ग्राफ है। ठीक है। अब बताओ इसकी कितनी जीरोस होंगी? 1। ठीक है। क्योंकि ये ग्राफ एक्स, सॉरी 1 नहीं होगी। इसकी कितनी जीरोस होंगी? 0। क्यों? जीरोस कितनी होंगी इसकी? 0। क्योंकि ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे तो कट ही नहीं कर रहा है, ये कहीं पे भी नहीं कट कर रहा ना, तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 0। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो। इसकी बताओ कितनी जीरोस हैं? कमेंट्स में बताओ कितनी जीरोस हैं, तब तक मैं थर्ड ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। इसकी है 1 0।
क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। यहाँ पे देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, इसकी कितनी जीरोज हैं? 3। ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे या तो बोल दो कि कट कर रहा है या इंटरसेप्ट कर रहा है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो। ये है ग्राफ फोर्थ। इसका आंसर कमेंट्स में बताओ, तब तक मैं फिफ्थ ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसकी कितनी जीरोज हैं? 2। ठीक है, इसकी जीरोस बताओ कितनी है? देखो, 1, 2, 3, 4। 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसकी कितनी जीरोस हैं? 4। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट। इसको टच कर रहा है यहाँ पे। अब बताओ इसकी कितनी जीरोस हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे 1, फिर जाएंगे 2, फिर आगे जा रही हैं। ये नहीं काउंट करना क्योंकि ये वाई पे कट कर रहा है, हमने सिर्फ एक्स वाले काउंट करने हैं। ये 3, कितनी जीरो है इसकी? 3। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इजी था ना आज का लेक्चर, कि बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया। फिर ये क्वेश्चंस तो सेकंड्स में होने वाले हैं, इनको कोई टाइम नहीं लगना। ठीक है, चलो एक बार रिवाइज करा दूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती हैं, कि कोई भी एक रियल नंबर है, उसको जब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जब जीरो बन जाए तब वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाती हैं। फिर हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा कि कोई पॉलिनोमियल है, एक्स की कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ग्राफ वाई एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है, ठीक है, वो उसकी जीरोज हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोज होंगी। और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है वो जीरो की वैल्यू होगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक में भी हमने यही देखा कि पहले एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वाई की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, फिर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर वो ग्राफ जितनी बार एक्स एक्सिस पे कट कर रहा होगा वो उसकी उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगी। ठीक है, और जिस जिस पॉइंट पे कर रहा होगा वो उसकी वैल्यू होगी। फिर हमने एक कंक्लूजन ड्राइव किया कि कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी? n ही होंगी। ठीक है, तो आपका एक ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि क्यूबिक सॉल्व करके आना, कि x की कुछ वैल्यूज लेना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करना है और देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है और किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। ठीक है, वो उसकी जीरोज होंगी और जीरोज की वैल्यू होगी। फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की और फिर एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।